भारतीय गौरव का आधारभूत शिलालेख वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य के रूप में प्रतिष्ठापित है। सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति से समाहित वेद हिंदू आस्था का आधार स्तंभ है। संस्कृत भाषा की विद धातु से उत्पन्न वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान का ग्रंथ। संसार में मानव सभ्यता एवं इतिहास के प्राचीनतम प्रलेख तथा प्रथम धर्म ग्रंथ के रूप में सुशोभित वेद ज्ञान एवं दर्शन का अद्भुत समन्वय है। मान्यतानुसार प्राचीन समय में ईश्वर ने ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से वेद मंत्र सुनाए थे। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेह आदि सृष्टिमारभ्याद पर्यंतम ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्य विद्याः श्रुवन्ते सा श्रुतिः। स्वयं ईश्वर द्वारा रचित होने के कारण अपौरुषेय कहा जाने वाला वेद ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास आदि सभी ज्ञान एवं विज्ञान की धाराओं का असीमित भंडार है। वैदिक युग में समाधि में लीन सत्पुरुषों को विश्व के आध्यात्मिक उत्थान के लिए परमात्मा ने वेद के रूप में महाज्ञान प्रदान किया और ऋषियों ने ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान सुना। इसी कारण से इसे श्रुति भी कहते हैं। मानव की हर सामाजिक, बौद्धिक एवं आर्थिक समस्या के समाधान के रूप में विद्यमान वेद 4 भागों में विभाजित है। ये चारों विभाग हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय सनातन संस्कृति के पवित्रतम ग्रंथ एवं लौकिक तथा अलौकिक ज्ञान के साधन वेद के दूसरे भाग को यजुर्वेद के रूप में ख्याति प्राप्त है। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ, अतः मूल रूप से यजुर्वेद याज्ञिक कर्मकांड पर आधारित ग्रंथ है तथा यज्ञ से संबंधित सभी मंत्रों एवं कर्मकांड पर आधारित ज्ञान की प्रधानता समाहित किए हुए यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद मुख्य रूप से एक अनुष्ठान वेद है क्योंकि ये अनिवार्य रूप से अध्वर्यु पुजारी के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है जिसे यज्ञ में व्यवहारिक रूप से सभी कर्मकांडों को करना पड़ता था। इस वेद में यज्ञ के अतिरिक्त तत्व ज्ञान का भी वर्णन है। गद्य एवं पद्य दोनों ही प्रकार के मंत्रों से युक्त यजुर्वेद में ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के कुछ मंत्र भी समाहित हैं, किंतु इसे पूर्णतः भिन्न वेद माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद प्रमुख रूप से गद्यात्मक ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र में रचित यजुर्वेद में आर्यों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद दार्शनिक सिद्धांतों की प्रस्तुति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वेद के 2 प्रमुख भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सूर्य देव द्वारा ऋषि याज्ञवल्क्य को प्राप्त ज्ञानोपदेश शुक्ल यजुर्वेद के रूप में विद्यमान है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में 2 प्रधान संहिताएं माध्यन्दिन संहिता और काण्व संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। कुल 40 अध्यायों से युक्त शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ तांत्रयोजिक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल। मंत्रों एवं ब्राह्मण का ये एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की सामाजिक एवं धार्मिक जीवन सभ्यता का परिचय प्राप्त होता है। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण एवं आहुति देने के समय प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी निहित है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ मंत्रों के अतिरिक्त मानव जाति के कल्याण एवं राष्ट्र उत्थान के लिए प्रार्थनाएं समाहित हैं। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी किसी न किसी रूप में सामान्य जनजीवन में प्रयोग होता रहता है। संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मकांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही होते हैं। मान्यता है कि ओम का प्रारंभ भी इसी वेद से होता है। धार्मिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यजुर्वेद भारतीय सनातन संस्कृति की वृहद दार्शनिक विचारधारा का आधार स्तंभ है। सकल विश्व और मानव कल्याण को समर्पित वेद ज्ञान को भारत समन्वय परिवार की ओर से शत शत नमन।